अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु फक्कर व क़द्दर फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्म क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्म नज़र सुम्म अबस व बसर सुम्म अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर। किसी आदमी को अगर कोई चीज़ विरासत में मिल जाए तो उसकी वो कदर व कीमत नहीं होती है। अगर मेहनत से कमाए फिर उसकी कदर व कीमत होती है। एक शख्स ने किसी आदमी को देखा कि वो फटी हुई जूती अपनी बेहतरीन चादर से साफ कर रहा था। वो उसे कहने लगा, बेवकूफ़ है तू, उस जूती की कीमत क्या है और ये चादर बड़ी कीमती है जिससे तू ये जूती साफ कर रहा है। कहा, असल बात यह है कि ये चादर मुझे विरासत में मिली थी और फटी हुई जूती मैंने खुद खरीदी। हमें भी इस्लाम विरासत में मिल गया। बाप मुसलमान था, दादा मुसलमान था, या सिखों से मुसलमान हो गए थे किसी दौर में। हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए। वालदैन ने नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रख दिया, खतना करवा दी, बस हम मुसलमान हैं। अब इसको कोई कदर व कीमत नहीं दीन इस्लाम की। लेकिन एक आदमी खुद तहकीक करके इस्लाम कबूल करता है, समझता है किताब व सुन्नत की अहमियत को, उस आदमी के दिल में इस्लाम की कदर व कीमत होती है। इसलिए हम देखते हैं हमारे पुराने अहले हदीस जो बाप दादा से चले आ रहे हैं, उनके घरों में सब कुछ है। बेपर्दगी भी है, टीवी भी है, बेहयाई भी है अहले हदीस। हालांकि हमारे इस माशरे में आम लोगों का नज़रिया अहले हदीसों के बारे में यह है कि ये लोग वाकई मजहबी लोग होते हैं, नमाज रोज़े के पाबंद होते हैं, दीन इस्लाम पर चलते हैं। लेकिन जो पुराना हो गया, जिसको पानी नहीं मिला, वो सूखे हुए दरख्त की मानिंद है। ना कोई फल, ना कोई फूल, ना कोई पत्ते, ना कोई छांव, कोई आकर उस छांव में बैठ जाए। ना अपने लिए फ़ायदामंद, ना गैरों के लिए फ़ायदामंद। और जिसने दीन को समझ बूझ कर तहकीक करने के बाद, वालदैन की मुखालफत के बाद माँ बाप ने घर से निकाल दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, बिरादरी बातचीत करने से रुक गई, सारे रास्ते मुनक़ते हो गए। अब इसकी पुख्तगी वैसी ही है जैसे सहाबा के ज़माने में देखी जाती थी
कि वालिदैन घर से निकाल देते थे, निकलना कबूल है, लेकिन दीन इस्लाम को छोड़ना कबूल नहीं है। चूंकि हमने ये दीन कमाया नहीं, विरासत में हमें मिल गया, हमें इसकी कदर कीमत नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दीन हम तक कैसे पहुंचाया, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की। पिछले जुमे जैसे मैंने आपको बतलाया था कि अल्लाह के नबी ने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर जब ये दावत दी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अबू लहब कहने लगा तब्बल लका या मोहम्मद, ए मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाएं, तू बर्बाद हो जाए। अलिहाजा जमातना, तू जो ये चादर हिला हिला कर कबीलों के नाम ले लेकर हमें दावत दे रहा था कि आओ मेरी बात सुनो, हर कबीले ने अपना नुमाइंदा भेजा, जो खुद ना जा सका किसी और के जिम्मे लगाया कि सुनकर आओ क्या कह रहे हैं। अलिहाजा जमातना, क्या इस दावत तौहीद के लिए तूने हमें यहाँ जमा किया है? हम तो समझते थे बहुत बड़ा ख़तरा है, जिस ख़तरे से तू हमें आगाह करना चाहता, हालांकि हकीकत में वाकई ये बहुत बड़ा ख़तरा था। ख़तरा किस चीज़ का? जो इस दावत को कबूल कर लेगा वो जन्नत में, वरना जहन्नम में। ये थोड़ा बड़ा ख़तरा है। सारी ज़िंदगी जलता रहेगा उस आग में, कभी निकलना, उस जहन्नम से बाहर आना मुमकिन नहीं होगा उसके लिए। लेकिन उन्होंने दीन को मजाक समझा। अलिहाजा जमातना, क्या इस काम के लिए जमा किया था? अल्लाह ने अबू लहब की बात सुनी, सुनने के बाद इस जवाब में कि वो मेरे नबी को कह रहा है तब्बल लका या मोहम्मद, अल्लाह ने पूरी सूरत उतार दी, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। नाम लेकर अल्लाह ने कुरान में किसी की मुजम्मत नहीं की सिवाय नबी के इस चचा के। जब इसने देखा कि मुसलमान इस सूरत को पढ़ रहे हैं जिसमें मेरा तस्करा है, मेरी बीवी का तस्करा है, अपने बेटों को बुलाकर कहने लगा, इसके बेटे, 2 बेटे थे, दोनों अल्लाह के नबी के दामाद थे, नबूवत मिलने से पहले ये निकाह हो चुका था, रुखसती नहीं हुई थी। कहने लगा तुम्हारा ससुर और ससुर के सहाबा तुम्हारे बाप की मुजम्मत में उतरी हुई सूरत पढ़ते हैं, तुम्हारी माँ की मुजम्मत में उतरी हुई सूरत पढ़ते हैं, और तुमने उसकी बेटियों को अपने निकाह में रखा हुआ है। कुछ गैरत खाओ। बड़े बेटे ने तो वहीं बैठकर बाप के सामने अल्लाह के नबी की बेटी को तलाक दे दी। छोटा जरा गुस्से वाला था, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुंचा। आपके गिरेबान को पकड़ लिया, आपके चेहरे पर थूकने की कोशिश की और कहने लगा, ए मोहम्मद, मैं तेरी बेटी को तलाक देता हूं। खुदा न खास्ता जिसकी बेटी को तलाक हुई हो उसको पता होता है, दर्द और दुख उसको मालूम होता है, गैरों को नहीं। चलो, बड़े बेटे ने तो वहीं बाप की मौजूदगी में तलाक दे दी थी। इस जालिम बदबख्त ने नबी की मजलिस में, सहाबा की मौजूदगी में अल्लाह के नबी की बेइज्जती की, आपके चेहरे पर थूकने की कोशिश की और आखिरकार आपकी बेटी को तलाक दे दी। ये सब कुछ क्यों हुआ, कभी आपने सोचा?
अल्लाह के नबी का जुर्म क्या था, आपकी गलती क्या थी कि आपकी बेटियों को तलाक दी जा रही है। सिर्फ यही जुर्म था कि अल्लाह के नबी लोगों को दावत देते थे, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे, दुनिया और आखिरत तुम्हारी सुधर जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुख हुआ कि बदबख्त तलाक दे देता, चलो इस एक अलहदा दुख है, लेकिन मेरी बेइज्जती आकर मेरे सहाबा की मौजूदगी में कर रहा है। आपको भी दुख हुआ, आपने भी बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए, हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आदत नहीं थी। ताइफ में आप पर पत्थरों की बारिश हुई, आप लहू लुहान हुए, आपके जिस्म से खून निकल निकल कर आपकी जूतियों में जमा हुआ, आप चकरा कर रास्ते पर बैठ गए। बदबख्तों ने उठाकर अल्लाह के नबी से कहा, निकल जा हमारी बस्ती से, इस बस्ती में तेरी कोई जगह नहीं। आपने एक बाग में जाकर पनाह ली। अल्लाह सब कुछ ये देख रहा है। अल्लाह चाहता उन बदबख्तों को उसी वक्त पकड़ लेता जब वो अल्लाह के नबी को पत्थर मारने के लिए उठा रहे थे, उनको मोहलत ही ना देता। क्या हुआ नहीं ऐसा? एक चीख बुलंद हुई और लोगों के दिल फट गए, ऐसे पड़े थे गोया वो थे ही नहीं, यहां कोई रिहाइश पजीर ही नहीं था, मकान खाली हो गए, इन लोगों से मरे हुए पड़े हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा। अल्लाह चाहता पत्थर उठाने से पहले उनके हाथ शल कर देता, जैसे जिस बदबख्त ने अल्लाह के नबी का बाइकाट किया और तहरीर लिखकर बैतुल्लाह की दीवारों पर लगा दी, अल्लाह ताला ने उसके हाथ को शल कर दिया। एक और बदबख्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बावजूद कि दाएं हाथ से खाओ, हमारे पढ़े लिखे लोग कैसा अमल करते हैं, जो ज्यादा पढ़ जाते हैं, जब भी चाय पिएंगे बाएं हाथ से, बिस्कुट खाएंगे बाएं हाथ से। आपने फरमाया शैतान बाएं हाथ से खाता है, तुम दाएं हाथ से खाओ, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, अपने आगे से खाओ। उस आदमी को देखा बाएं हाथ से खा रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कुल बियमीनिक, अल्लाह ने तुझे दायां हाथ दिया है, दाएं हाथ से खा। कहने लगा मेरा दायां हाथ उठता ही नहीं, मेरा दायां हाथ इस काबिल नहीं कि मैं उठाऊं, उसमें ताकत ही नहीं, उठता ही नहीं। जानबूझकर दीन इस्लाम से तमस्खुर, ये कुफर है। दीन इस्लाम का ठट्ठा करना, मजाक उड़ाना, एक ये है गलती है, कह दे के गलती हो गई जी, आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा दाएं हाथ से खाऊंगा, अल्लाह मुझे माफ कर दे। नहीं, दीन इस्लाम से तमस्खुर कि इस्लाम में दाएं हाथ से खाना तरीका है, सुन्नत है। ये बदबख्त बजाय अपनी गलती के एतराफ के कहने लगा मेरा दायां हाथ उठता ही नहीं। आप जानते थे कि इसका दायां हाथ काम करता है। आपने फरमाया अल्लाह करे ना उठे। उस बदबख्त का हाथ सारी जिंदगी नहीं उठ सका, दायां हाथ वो इस्तेमाल नहीं कर सका। अल्लाह चाहता तो इस तरह इनको शल कर सकता था। जब ये अल्लाह के नबी को पत्थर मार रहे थे, लेकिन अल्लाह बतलाना चाहता था उन लोगों को जो दीन इस्लाम की अहमियत को समझते नहीं। दीन मिल गया, घर में पैदा हो गए, बाप मुसलमान था, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम रखा गया, माँ बाप ने खतना करवा दी, बस अब ये रजिस्टर्ड मुसलमान है। दीन इस्लाम से इसका ताल्लुक आर्जी सा है, वाजबी सा है। अमल करे करे ना करे ना करे, इसको कौन रोकेगा।
नमाज पढ़े पढ़े, नहीं पढ़ता ना पढ़े। अल्लाह ये बतलाना चाहता था कि मेरे नबी को दीन पहुंचाने की कितनी तकालीफ दी गई। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जिब्रील को भेज देता है। आप मुस्तज़अफ़ीन वाली दुआ मांगते हैं, कमज़ोर लोगों वाली, जिसमें आप अपने रब से ये शिकवा करते हैं, या अल्लाह मुझे तूने किन के सपुर्द कर दिया, और अगर तू इस हाल में भी मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा अंग अंग टूटा है, मैं जख्मी हुआ है, पत्थर लगे हैं, खून बहा है, मैं चकरा कर रास्ते में बैठा हूं। ऐ अल्लाह मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे साथ बीती क्या है। या अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज हो गया, अगर सब कुछ ये नाराजगी की वजह से है, या अल्लाह मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। जिब्रील सलाम करके कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आपकी बात सुन ली। जो आपने अल्लाह ताला से ये फरियाद की है, अल्लाह ने ये बात सुन ली और मेरे साथ पहाड़ों के फरिश्ते को भेज दिया। पहाड़ों का ये फरिश्ता इंतजार कर रहा है आपकी इजाजत की। आप अगर इजाजत दें तो यही पहाड़ जिसके पत्थर आप पर बरसे थे, जिन पत्थरों की वजह से आप जख्मी हुए थे, ऐ अल्लाह के नबी आपकी इजाजत हो तो यही पहाड़ उठाकर इनकी बस्ती पर रखकर कुचल कर बिल्कुल इनका सत्यानाश कर दूं, इनका एक फर्द भी जिंदा न रहे। आपने उस वक्त भी बद्दुआ नहीं की, बल्कि फरमाया, जिब्रील नहीं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अगर ये नहीं तो इनके बाद आने वाली नस्लें जरूर मुसलमान होंगी। कहां अल्लाह के नबी का ये जज्बा और कहां हमारी ये बेगैरती, दयूसी कि हमें इस्लाम की कोई परवाह नहीं। उस वक्त अल्लाह के नबी को भी दुख हुआ। आपने भी अपने इस दामाद के लिए बद्दुआ की। अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बुम मिन किलाबिक, अल्लाह अपने दरिंदों में से एक दरिंदा इस जालिम पर छोड़ जो तेरे नबी की बेइज्जती करके उसकी बेटी को तलाक देकर जा रहा। मानते थे कि यह सच्चा नबी है, अल्लाह इसकी दुआओं को कबूल करता है, सारी नहीं कि जो मुंह से निकाले वो कबूल कर ली जाए, नहीं, अल्लाह की मर्जी है। वगरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं अपनी मां की कब्र की ज़ियारत करूं। अल्लाह ने इजाजत दे दी कि जाओ कर लो ज़ियारत। जब मां की कब्र की ज़ियारत की, मां याद आ गई। बाप तो पहले ही फौत हो गया था, पैदा होने से पहले ही। मां याद आ गई। अल्लाह के नबी रो पड़े। सहाबा भी इर्द गिर्द थे, वो भी नबी के रोने की वजह से रो पड़े। ये इताअत का जज्बा है कि अल्लाह के नबी मुस्कराएं तो मुस्कराएं, अल्लाह के नबी रोएं तो रोएं। जब अल्लाह के नबी ने बदर के कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया, फैसला कर दिया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय के मुताबिक, अल्लाह ने आसमान से आयत उतार दी, लौला किताबुम मिनल्लाह सबक। अगर ये अल्लाह ने लिख ना दिया होता कि अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, अल्लाह की तरफ से अगर ये फैसला ना हो चुका होता, जो काम तुमने किया है उस पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब उतरता, अल्लाह का बड़ा अजाब उतरता, ये तुम्हारी गलती है। इस आयत के उतरने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं।
रो रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी रो रहे हैं। आप अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह के उतरते हुए अजाब को इतना करीब देखा है जितना यह दरख्त करीब है। करीब में एक दरख्त की तरफ इशारा करके फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, ये जो दरख्त है जितना करीब ये है, मैंने अल्लाह के अजाब को इतना करीब देखा है। और अगर आज रूए जमीन पर अल्लाह का अजाब उतरता, ए उमर, सिवाय तेरे कोई ना बचता। हजरत उमर जब वहां पहुंचे, देखा कि अल्लाह के नबी रो रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं। आयत के उतरने के बाद आप अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, मुझे भी बतलाइए ना, आप क्यों रो रहे हैं, ताकि मैं भी रोऊं। और अगर मुझे रोना ना भी आए, कम से कम रोने वाली सूरत तो बना लूं, इसलिए कि मेरा आका रो रहा है, मेरा साथी रो रहा है, नबी की इत्तिबा में मैं भी रोऊं। अगर रोना नहीं आता, कम से कम सूरत ही रोने वाली बना लूं। यह सहाबा की इत्तिबा का जज्बा है कि जो काम अल्लाह के नबी से साबित हो जाए बस उसको कर डालते हैं। दाएं बाएं, बिरादरी की तरफ, कुनबे की तरफ, रवायात की तरफ, रसूम की तरफ देखने के कायल नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। अल्लाह के नबी माँ की जियारत की, कब्र की जियारत पर रो रहे हैं, सहाबा भी रो रहे हैं। रोते हुए इल्तिजा करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह, मैंने अपनी माँ की कब्र की जियारत तो कर ली, अब मुझको इजाजत दे दें, मैं इसके लिए दुआए मगफरत भी कर दूं। अब असूल यहां टूट रहा है कि नबी चाहे मां है या चचा है या कोई भी है, उसके लिए दुआ करें, जबकि कुरान ये फैसला कर चुका है, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीन आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि किसी मुशरिक के लिए दुआ नहीं करनी। हमने तो अपनी बेटियां दी हुई मुशरिकों में हैं, कब्र परस्तों में हैं, उनके जनाजे पढ़ते हैं, उनके वालदैन के जनाजे पढ़ते हैं। क्या करें जी, इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं, क्या करें। बेटी का ससुर है, बेटी की सास है, बेटी का देवर है, जेठ है, अच्छा उसका भी जनाजा ना पढ़े। चलो ठीक है, कब्र परस्त हुए तो क्या हुआ, मुशरिक हुए तो क्या हुआ, लेकिन यह है रस्म रवाज कि आपने अपनी बिरादरी को खुश करना है। और यह है कुरान, मा कान लिल नबी वल्लज़ीन आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन। अल्लाह ने कानून बना दिया कि किसी नबी के लिए भी और किसी मोमिन के लिए भी जायज नहीं कि किसी मुशरिक के लिए इस्तिगफार करे। अब यहां अल्लाह का कानून टूटता है अगर अल्लाह अपने नबी को इजाजत देता है कि चल तू कर ले अपनी मां के लिए दुआ, गैरों को मना कर दूंगा। अल्लाह के नबी की यह दुआ कबूल नहीं हुई। आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं अपनी मां की मगफरत की दुआ करूं। दुआ का इख्तियार भी अल्लाह ताला के पास है, चाहे कबूल करे चाहे ना करे, लेकिन मोमिन को दुआ करनी चाहिए जैसा हदीस में आता है। अल्लाह इस दुआ को जाया नहीं करता। आपने फरमाया, ऐसा ना करना कि तुम दुआ करो और दुआ का रिजल्ट सामने अभी ताजा मिल जाए तुम्हें। तुम मांगो, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें ना दे, हो सकता है वो चीज तुम्हारे लिए अब नुकसानदेह हो। जैसे एक बच्चा बाप को कहे, बाबा मोटरसाइकिल ले दो, मैंने व्हीलिंग करनी है सड़क पर। क्या ख्याल है अक्लमंद बाप अपने कमसिन बच्चे को, जिसे चलाना नहीं आता, मोटरसाइकिल ले देगा? कहेगा बेटा नहीं, बड़ा हो जा फिर ले दूंगा। इसलिए हो सकता है कि दुआ की कबूलियत उस वक्त ना हो, अल्लाह के नजदीक आपके लिए वो चीज नुकसानदेह हो। अल्लाह कहता है नहीं, अभी इसको नहीं देनी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा ना करना
कि तुम दुआ मांगो और उसका नतीजा ना निकले और तुम दुआ करना ही छोड़ दो। अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा अगर तुमने दुआ करना छोड़ दिया, अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। अल्लाह ताला अगर तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करता, तुम्हारी दुआ को आखिरत का जखीरा बना देता है कि चलो यहां नहीं वहां दे दूंगा इसका नतीजा इसको। दुआ अल्लाह की मर्जी पर मुनहसिर है, चाहे नबी की ही क्यों ना हो, माने माने ना माने ना माने, उसको कोई पूछने वाला नहीं कि तू अपने नबी की भी नहीं मानता। इसकी दुआ हर दुआ को कबूल नहीं करता। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, अल्लाह ने कबूल कर ली। मक्के के मुशरिक जानते थे नबी सच्चा है। अबू लहब काफिला तिजारती जाने लगा। अबू लहब ने काफिले वालों से कहा कि देखो, इसने मोहम्मद की बेटी को तलाक दी थी, अपने ससुर के चेहरे पर थूकने की कोशिश की थी, उसका गिरेबान चाक किया था, उसने इसके लिए बद्दुआ की है, लिहाजा इसकी हिफाजत करना तुम्हारे जिम्मे है। काफिले वाले कहने लगे परवाह ना करो, हम हिफाजत करेंगे। खुद इर्द गिर्द सोते, उसको दरमियान में सुलाते कि अगर कोई मुसीबत पड़े, कोई दरिंदा आए, हम में से किसी की गर्दन तोड़ जाए ना, जो करीबी है, जरूर उसने जाकर सेंटर वाले को पकड़ना है, उसने तो शिकार अपना करना है, इसलिए इसको दरमियान में लिटाते। एक दिन दरिंदे को इसने भी देख लिया, काफिले वालों ने भी देख लिया, और यह भी समझ गया कि अब कुछ ना कुछ होने वाला। दरमियान में इसको लिटाया गया, इर्द गिर्द दूसरे सो गए। रात को वो दरिंदा आया, लोगों को फलांगता हुआ, जहां अबू लहब का बेटा पड़ा था वहां पहुंचकर उस जालिम की गर्दन को तोड़ दिया। अल्लाह ने बद्दुआ कबूल कर ली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन सोचने की बात यह है कि नबी की इस बेटी को तलाक क्यों मिली? आखिर वो जुर्म कौन सा था? ये वही जुर्म था जो हम नहीं करते हैं। गिलाफ लपेट लपेट कर हमने रखे हुए हैं कुरान पर, आगे नहीं पहुंचाना इसको। इससे मुर्दे बिल्टी करवाने हैं या तावीज लिखने हैं। जब कोई मर जाएगा उसको बख्शने के लिए कुरान नीचे उतारेंगे। इस कुरान को ना पड़ोसी को बतलाना है, ना किसी रिश्तेदार को खबर देनी है कि कुरान कहता क्या है। जब ये दावत, पहले तो मक्के के मुशरिक ये समझे कि पागल है, बस इस्लाह करने की, माशरे में इस्लाह लाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को कहता है जुल्म ना करो, ज्यादती ना करो, किसी का हक ना मारो, इस्लाह वाली बातें करता है। परवाह नहीं कि 1-2 साल तक गुजरते गए, लेकिन जब देखा लो अबू बकर मुसलमान हो गए, लो उस्मान मुसलमान हो गए, तलहा मुसलमान हो गए, जुबैर हो गए, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हो गए, अबू उबैदा बिन जर्रा हो गए, ये तो लोग जो अच्छे लोग हैं, खुदा तरस लोग हैं, काबिल लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, वो तो इसके साथ साथ चिमटते जा रहे हैं। जो इसकी मजलिस में बैठता है बस इसी का हो रहता है, अलहदा होने का तसव्वुर भी नहीं करता। फिर इनके कान खड़े हुए कि अच्छा हज भी करीब आ रहा है, अब क्या किया जाए। वलीद बिन मुगीरा जैसे थिंक टैंक्स होते हैं ना, मशवरा देने वाले कि क्या करना है अब, ये वलीद बिन मुगीरा भी उनका एक ज़हीन आदमी कि क्या करना चाहिए, इसके पास पहुंच गए। कहने लगे हज करीब आ रहा है, बाबा जी क्या करें अब। कहा ऐसा करो, जो काफिले
जहां से हरम में दाखिल होते हैं उन जगहों पर अपने आदमी बिठा दो। कहा अच्छा बिठा तो दे, कहेंगे क्या? कहने लगे कि तुम बोलो, मैं सुनता हूं फिर राय दूंगा। लेकिन ये सोच लो बात एक होनी चाहिए, ये ना हो कि कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, आपस में इख्तिलाफ करने लग जाओ। यहां बैठकर तय कर लो कि कहना क्या है। कहने लगे अच्छा हम कहेंगे ये पागल है। कहा हमने पागल भी देखे हैं और पागलों की हरकतें भी देखी हैं उल्टी सीधी, उनकी बहकी बहकी बातें भी सुनी हैं। क्या ये उल्टी हरकतें करता है, बहकी बहकी बातें करता है, ऑल फॉल बकता है? अगर तुम ये कहोगे ये पागल है, लोग तुम्हारी सुनेंगे या तुम्हें जूते मारेंगे? लिहाजा ये बात तो सही नहीं। कहा अच्छा हम कहेंगे ये काहिन है, जादूगर है, इसके पास जो बैठता है बस अपने माँ बाप के दीन को छोड़ देता है। कहने लगा हमने जादू भी देखा है और जादूगरी भी देखी है। क्या जादूगरों की तुकबंदी इनमें है? वो जो झाड़ फूंक करते हैं, क्या ये इसी तरह झाड़ फूंक करता है? ये बात भी सही नहीं। कहा अच्छा फिर कहेंगे हम शायर है ये, इसकी बात बड़ी मीठी है। कहने लगा हम अरब के लोग हैं, अरब की जबान से वाकिफ हैं, शेर कहना हमारा मशगला है, इसनाफे सुखन हमें सारे आते हैं, इसके अंदर शायरों वाली कोई बात नहीं। कहा अच्छा बाबा जी फिर आप ही बताएं क्या कहें? कहा अच्छा सोच लेने दो मुझे। अल्लाह ताला ने इस्लाम के मुकाबले में यह तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से इस्लाम के मुकाबले में बंद बांधा जाए, और आज भी कुव्वतें मौजूद हैं जो इस्लाम के मुकाबले में बंद बांध रही हैं, कहीं मौलवियों की शक्ल में, कहीं जजों की शक्ल में, कहीं हुकूमती वज़रा की शक्ल में, कहीं अमेरिका के एजेंटों की शक्ल में इस्लाम के खिलाफ बंद बांधे जा रहे हैं, और हम ख्वाब गफलत में हैं, कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। हमें अपनी माल की परवाह है, तिजारत की परवाह है, दुकान की परवाह है, हमें अपने कारखाने की परवाह है, हमें अपनी कोठी और कार की परवाह है, इस्लाम की हमें कोई परवाह नहीं। आपके मकान की एक ईंट कितनी कीमती होगी? आप इजाजत देते हैं मैं आपके मकान की एक ईंट तोड़ लूं? आपकी जहां गाड़ी खड़ी होती है 2-4 ईंटें उसके आगे लगाकर रास्ता रोक दूं? आपकी दुकान से कोई माल उठाकर ले जाऊं, इजाजत देते हैं आप? अरे इस्लाम इतना लावारिस हो गया है जिसका चाहे टांग तोड़ दे। आपकी बीवी उठती है उसका बाजू मरोड़ देती है, बेटी उठती है टांग तोड़ देती है, बेटा उठता है गर्दन मरोड़ देता। इस्लाम इतना लावारिस हो गया है, इसको कोई बचाने और संभालने वाला नहीं। क्या कहा था सिद्दीक अकबर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अना हय्युन वद्दीन यनकुस, मेरी जिंदगी में दीन बदल जाए। और किस बात पर कहा था? क्या अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान कर दिया था कि निकलो जिहाद के लिए। हजरत उमर को लोगों ने भेजा कि जाओ समझाओ अमीरुल मोमिनीन को, हालात देखे, इर्द गिर्द निगाह दौड़ाए, हालात क्या है मदीने के। यहूदी दांत पीस रहे हैं,
अरब के लोग मुर्तद हो रहे हैं, मदीना खतरात में घिर चुका है, और अबू बकर सिद्दीक को सूझी है लड़ाई की किससे लड़ेंगे? जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं उनसे लड़ेंगे, जो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं उनसे लड़ेंगे। अरे ज़कात का इनकार किया है ना, यही तो कहा है कि हम नहीं देते ज़कात आपको, हम खुद तकसीम करेंगे। हम खलीफा के पास ज़कात जमा नहीं कराएंगे। आज तो ज़कात से बचने के लिए सुन्नी फार्म फिल कर देते हैं, हम शिया हैं, हम पर ज़कात नहीं है। क्यों जी? ज़कात पैसा बचाना है ना जी। दीन जाता है, ईमान जाता है, भले जाए, पैसा बचाना है। फॉर्म फिल कर दिया, दस्तखत कर दिए, ये दस्तखत दस्तावेज बन गई तेरी, जो तेरे रब के सामने पेश होगी कि इसने दुनिया बचाने के लिए ईमान बर्बाद कर दिया। हजरत उमर समझाने के लिए गए, अबू बकर जल्दी ना करो, हालात पर निगाह रखो, मदीना खतरात में घिर चुका है, हर तरफ से खतरा है, तुम लड़ने के लिए जा रहे हो। अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर से कहने लगे, उमर कोई जाए या ना जाए मैं अकेला जाऊंगा। यह है जज्बा दीन इस्लाम को तरोताजा करने का, इसको पानी देने का, इसको जिंदा करने का। कोई जाए या ना जाए मैं अकेला जाऊंगा। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैंने तुम्हें हुक्म दिया है निकलो जिहाद के लिए, लड़ाई के लिए निकलो उनसे जो ज़कात का इनकार कर रहे हैं। और अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानते, ना मानो, इसका गुनाह, इसकी सजा क़यामत के दिन तुम्हें मिलेगी। लेकिन सुन लो, तुम जाते हो या नहीं जाते मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बचाने के लिए इस्लाम को जा रहा हूं। फिर यह तारीखी बात कही, अद्दीन यनकुस व अना हय्युन, मेरी जिंदगी में दीन का मसला बदले, यह अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत उमर पूछने लगे, अबू बकर दलील है कोई इनके खिलाफ लड़ने की? कहा हाँ दलील है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उमिर तो अनुकातिल अन्नास, अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया मैं लोगों से लड़ूं। कब तक? हत्ता यशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, यहां तक कि ये लोग गवाही दे दें अल्लाह की वहदानियत की और मेरी रिसालत की, नमाज कायम करें, ज़कात दें। फाइजा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम, अगर इन्होंने ये काम कर लिया, कलमा शहादत पढ़ा, नबी की रिसालत को माना, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम किया, नमाज पढ़ी और ज़कात दी, तब इन्होंने अपनी जान और अपने माल, अपना खून और अपना माल मुझसे महफूज कर लिया। और अगर इन्होंने नहीं किया, मैं इनसे लड़ूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अपने साथियों से, कद शरह अल्लाह सदरा अबी बकर, अल्लाह ताला ने अबू बकर का सीना खोल दिया। वाकई वो हक पर हैं, हमें लड़ना चाहिए। कहां है ये जज्बा जिस जज्बे के तहत इस्लाम जिंदा होता है, जिस जज्बे के तहत नबी की सुन्नतों का बाग हरा भरा होता है, तौहीद पनपती है, शिर्क का खात्मा होता है, बिदअत मिटती है। कहां है वो जज्बा? नापैद हो चुका है हम में। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, आंखें फेर लेते हैं। जब दीन इस्लाम की बात आए ना, सुनी अनसुनी कर दी। सोच लो यही कुछ आपके साथ भी होने वाला। अल्लाह भी सुनी अनसुनी करेगा क़यामत के दिन। जो अल्लाह की बात को आज सुनी अनसुनी करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह भी सुनी अनसुनी करेगा। क्या फरमाता है अल्लाह ताला कुरान मजीद में? हम इनको जहन्नम में फेंक देंगे। फल यौम नंसाहुम, हम इनको भूल जाएंगे।
कमा नसू लिक़ा, जैसे ये मेरी मुलाकात को भूले थे ना, आज हम इनको जहन्नम में फेंक कर भूल जाएंगे। कहां पड़े हैं ये, क्यों जल रहे हैं ये, क्या जुर्म था इनका, कितनी सजा मिलनी थी इनको। इस हाथ दो उस हाथ लो, जो बोगे वही काटोगे। ये ना समझना कि नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान रख दिया बस अब हम कामयाब है, चाहे नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, दीन इस्लाम पर चलें या ना चलें। ये भूल है, ये शैतान का बहकावा है। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा, सोच लेने दो। अल्लाह ताला ने इसके सोचने का जिक्र कुरान मजीद में किया। इन्नहु फक्कर व कद्दर, इसने सोचा, व कद्दर, इसने अंदाजा किया। फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर, ये गारत हो जाए, ये हलाक हो जाए। कैफ़ क़द्दर, इसने कैसा अंदाजा किया। सुम्मा क़ुतिल कैफ़ क़द्दर, फिर ये गारत हो जाए, इसने कैसा अंदाजा किया। सुम्मा नज़र, फिर इसने निगाह दौड़ाई। सुम्मा अबस, फिर पेशानी सुकेड़ी। व बसर, इसने मुंह बसोरा। सुम्मा अदबरा वस्तकबर, फिर पलटा और तकब्बुर किया। फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर, फिर कहने लगा ये बात अच्छी है कि ये कहो ये एक पुराना जादू है जो चला आ रहा है, ये जादूगर है। और इसकी बात कहने लगा, इसकी बात बड़ी शीरी है, इसकी जड़ बड़ी पायदार है, इसकी शाख बड़ी फलदार है। जो बात भी कहोगे, वगरना जो बात भी इसके खिलाफ करोगे, लोग तुम्हें पागल समझेंगे, उसे पागल नहीं समझेंगे। ये था वो बदबख्त मंसूबा साज जिसके मंसूबे को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं आया किया कि ये सोचता है किस लिए, इस्लाम के खिलाफ बंद बांधने के लिए, तौहीद के खिलाफ महाज आराई के लिए, सुन्नत को बर्बाद करने के लिए, बिदत के फैलाव के लिए। ये वलीद बिन मुगीरा और ये मौलवी सारी इसकी जमात के चेले चांटे हैं। आज के मौलवी, आज के मुफ्ती जो अल्लाह की तौहीद की बजाय गैरों की इबादत का दरस दे रहे हैं, मज़ारों पर सजदे का तरीका बतलाते हैं, उनकी कब्रों पर नजरों न्याज चढ़वाते हैं, उनके दरबारों पर जाकर हाथ फैलाने और झोली फैलाने का कहते हैं, ये सब वलीद बिन मुगीरा के चेले चांटे हैं, उसकी जमात के अफराद। उसने भी तौहीद और सुन्नत के सामने बंद बांधने की कोशिश की, और इस बदबख्त ने भी, जो आज का मुफ्ती, आज का आलिम, आज का पेट परस्त मौलवी है, ये भी इस्लाम के खिलाफ, तौहीद के खिलाफ बंद बांधने की कोशिश कर रहा। वगरना आज मौलवी अगर मुत्तफिक हो जाए कि हमने दीन इस्लाम की हिफाजत करनी है, दीन इस्लाम ऐसे मिस्कीन बने, ऐसे यतीम फिरे, लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे, अरे मुझे कोई बचाने वाला नहीं, मुझे कोई संभालने वाला नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरी बात करने वाला कोई नहीं। लेकिन बदबख्त मौलवियों के अपने मसलक, अपने मजहब, अपने तरीके, अपने इमाम, अपने पीर, अपने तरीकत के सिलसिले, ये सारे उन्होंने अपने सामने रखे हुए हैं। किताब और सुन्नत का वाली वारिस कौन है? अहले हदीस। और अहले हदीस कहाँ हैं? मर गए। अहले हदीस कहाँ हैं? बेगैरत बन गए। कहाँ हैं अहले हदीस? डूब गए दुनिया में। कहाँ गए अहले हदीस? खा गई बिरादरी इनको। इन्होंने हार बना रखा है रस्म और रवाज का। किसी अहले हदीस की शादी में जाकर देख लेना, इनकी औरतों के फैशन, उनकी ज़ेबो ज़ीनत, यहूद भी देखकर शर्माएंगे।
काफरों को भी शर्म आए। ये मौलवी साहब की बीवी, ये दाढ़ी मैनेजर की बीवी, ये बाबा जी की बीवी, उसकी बहू, ये नमाजी की बहू, ऐसे गंदे लिबास में, ऐसे बारीक लिबास में, इतनी फैशन शुदा, फैशन करने वाली औरत। तौबा तौबा तौबा। काफिर भी देखकर, बेदीन भी देखकर जिनको तौबा तौबा करें, वो आज का अहले हदीस। मर गए वो अहले हदीस जिनके दिल में दर्द और दुख था इस्लाम का, फात हो गए, जमाना बीत गया। कहने लगे हजरत उमर से, उमर तेरा क्या ख्याल है, मैं वो झंडा लपेट कर अपने घर में रख लूं? क्या कहा था हजरत उमर ने अबू बकर सिद्दीक को? उमर ये फौज मदीने से बाहर भेज रहा है, मदीना दारुल खिलाफा है, अगर दारुल खिलाफा ना बचा मुल्क कहां से बचेगा? मुल्क तब बचेगा जब दारुल खिलाफा महफूज होगा। और तूने नबी के दफन करने के बाद यह ऐलान कर दिया है कि जिस लश्कर को अल्लाह के नबी ने लड़ाई के लिए भेजा था वो निकल कर मदीने से फलां जगह पर जमा हो जाए। अबू बकर कुछ तो सोच, फैसला करने से पहले मदीने के हालात देख। अबू बकर सीधे से मुसलमान थे। जवाब में क्या कहने लगे कि यहूदियों से लड़ने के लिए मैंने फौज अलहदा रखी हुई है, मुर्तद कबाइल से मुकाबले के लिए भी लोग हैं। क्या जवाब दिया? सादा सा। फरमाने लगे उमर, जिस झंडे को अल्लाह के नबी ने जैद के हाथ में, उसामा के हाथ में, जैद के बेटे के हाथ में थमाया था, उमर तेरा क्या ख्याल है अबू बकर उसको लपेट कर अपने घर में रख ले? यह मुमकिन नहीं। उमर याद रख, अगर मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि मदीने से फौज निकलने के बाद मदीने पर इर्द गिर्द के दरिंदे हमला कर देंगे, यहां की औरतों को उठाकर ले जाएंगे, ए उमर मैं वो नुकसान तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नबी के भेजे हुए लश्कर को वापस ले आऊं मदीने में। ये जज्बा हम में नापैद हो चुका है, मर चुका है। ये गैरत हम में बाकी नहीं है। हां, ये गैरत बेटी के बारे में जरूर है कि मेरी बेटी को कोई छेड़े तो सही बाहर निकलती को, चाहे उसने जैसा भी लिबास पहन रखा है, चाहे उसने लोगों को दिखाने के लिए जैसी खुशबू इस्तेमाल कर रखी है, जैसा जेवर उसने पहना हुआ है, जिस जेवर की झनकार से लोगों के कान मुतवज्जे होते हैं मेरी बेटी की तरफ, जो खुशबू उसने इस्तेमाल की है, लोगों की नाक सूंघती है उस खुशबू को और लोग मुतवज्जे होते हैं उसकी तरफ। उसने जैसा लिबास, तंग और बारीक लिबास पहना हुआ है, लोगों की निगाहें उठती हैं उसकी तरफ। लेकिन ऐसी बेगैरत बेटी को कोई छेड़ तो दे, कोई हाथ तो लगा दे, मेरी गैरत जाग जाएगी। क्यों? मेरी बेटी। अरे इसको कौन देखता है? कौन इसको हाथ लगाए? मैं उसकी उंगली ना तोड़ दूं, उसकी आंख ना फोड़ दूं, मैं उसको कत्ल ना कर दूं, उसके टुकड़े करके कुत्तों के आगे ना फेंक दूं। अब इसकी गैरत जागती है कि इसकी बेटी के बारे में कोई इस किस्म की बात तो करके देखे। लेकिन इस्लाम, तौहीद, सुन्नत भाड़ में जाए जी। तौहीद सुन्नत, सुन्नत तौहीद हम ही ठेकेदार हैं, हमने ठेका ले रखा है। मौलवी जाने, तौहीद जाने। सोच लो इस अंजाम को, अपने ईमान को तोलो कितने पानी में है। आपकी ईमानी गैरत सोई हुई है या जाग रही है? दीन इस्लाम के लिए कुछ करना चाहते हो या ऐसे ही बेगैरत बन के मरना चाहते हो? सोच लो, फैसला कर लो। कोई फायदा नहीं इस नमाज का। जो नमाज तुम्हें
इस्लाम के लिए खड़ा नहीं करती है, उस नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। टकरे हैं। इन टकरों को देखकर एक सहाबी ने नमाजी से कहा था, कितने साल से पढ़ रहा है नमाज? कहा 40 साल हो गए हैं ये नमाज पढ़ते हुए। कहा टकरे हैं, 40 साल से मार रहा है। अगर तू इसी तरह मारते टकरे मारते मारते मर गया, तू गैर फितरत पर मरेगा, उस फितरत पर जिस फितरत पर अल्लाह ताला ने अपने नबी को पैदा किया, उस पर तेरी मौत नहीं आएगी। ये टकरे हैं जो हम मार रहे हैं, वगरना नमाज गैरत पैदा करती है बंदे के अंदर। इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, नबी के लिए, तौहीद और सुन्नत के लिए मुसलमान गैरतमंद बनकर एक चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है, दीवार बन जाता है। शिर्क के खिलाफ, बिदअत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उसको रोकने की कोशिश करता। लेकिन हमारी उम्र गुजर गई, 60 70 साल, 80 साल, बूढ़े हो गए पढ़ते पढ़ते। दीन इस्लाम के लिए कभी चिंगारी भी आपके सीने में सुलगी? शोला बनना तो अलहदा है, आग जलनी तो अलहदा बात है, कभी चिंगारी भी आपके सीने में सुलगी कि इस्लामी मामला है, इस्लामी गैरत है, इस्लाम का, तौहीद का, सुन्नत का मामला है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो कहां खड़े हैं आप और आपको खड़ा कहां होना चाहिए। किसी को बात अगर कड़वी लगती रहे, मैंने कौन सी आपसे तनख्वाह लेनी है, कौन सा आपसे चंदा मांगना है कि मुझे पैसे दे दो। बात कड़वी होती है और जब शुगर हो जाए ना, हकीम क्या कहते हैं, कड़वी चीजें खाओ। सारी कौम को शुगर हो चुकी है। इलाज क्या है? इनको नीम की गोलियां दो, इनको कड़वे करेले खिलाओ, इनको गैरत के इंजेक्शन लगाओ ताकि ये कौम खड़ी हो जाए दीन इस्लाम के लिए। तुमसे तो वो जुलाहे का बेटा बेहतर था जो नबी की इज्जत के खिलाफ बात सुनकर बर्दाश्त ना कर सका और कत्ल कर दिया हिंदू को। वकीलों ने आकर समझाया, कह दे मैंने नहीं किया। कहा एक काम तो जिंदगी में अच्छा किया, उसे ही कह दूं मैंने नहीं किया, ये नहीं हो सकता। गैरत का मामला था, मुझे गैरत आई मेरे नबी के खिलाफ कोई जबान दराज करे, मैंने इस गैरत में ये काम किया है। मैं कभी नहीं कहूंगा सूली पर चढ़ जाऊंगा, ये नहीं कहूंगा मैंने नहीं किया, मैंने किया। यही काम तो पूरी जिंदगी में अच्छा किया और इसी को कह दूं मैंने नहीं किया, मेरे नामाए आमाल में बचेगा क्या? फिर सोचो क्या बचा है आपके नामाए आमाल में? कुछ बचाना है, फैसला कर लो। और ये फैसला, मौत आजकल बड़ी सस्ती है, मिनट का पता नहीं लगता, सीधा सही ठीक ठाक बातें करता हुआ पता लगा अगले लम्हे चला भी गया। सस्ती है बड़ी मौत आजकल। पहले लोग बीमार हुआ करते थे, लोग इयादत के लिए आया करते थे, बीमार पुरसी किया। अब यह मामला नहीं रहा, अब तो सस्ती है मौत, फटाफट चल सो चल। इसलिए फैसले का वक्त है, फैसला कर लो। गैरतमंद लोगों में शुमार करना है अपने आप को या बेगैरतों में? तौहीद के लिए लड़ने वालों में जाना है या तौहीद को गिराने वालों में शामिल होना है? फैसला कर लो। ये फैसले लिखे जा रहे हैं, चाहे जबान से कहो ना कहो, जो दिल में सोच होती है वो भी लिख ली जाती है। मेरे भाइयों, जिंदगी बहुत कम है अब। 50-60 साल औसत उम्र तो है ही इतनी, और आपने ये औसत उम्र तकरीबन काफी लोगों ने पूरी कर ली है। जाने से पहले अपनी कब्र को मुनव्वर कर लो, ताहद्दे निगाह वसी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, दीन के मुजाहिद बन जाओ, गैरतमंद मुसलमान बन जाओ, ताकि अल्लाह ताला हमारी इन नमाजों को कबूल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। पिछली दफ़ा भी एसी के बारे में ऐलान किया था। एक एसी की रकम और जमा हो गई है, साथियों ने रकम दी है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज भी कोशिश करें 2 और एसी ले लें ताकि उनको लगाकर रमज़ान की इबादत को खुशगवार बनाया जा सके, गर्मी का कुछ तोड़ किया जा सके। डॉक्टर मुश्ताक अब्बासी साहब हैं, उनका भतीजा हस्पताल में ICU में दाखिल है, उनके लिए भी दुआ करें। इसी तरह साकिब साहब का बेटा बीमार है, उनकी सेहत के लिए भी दुआ करें। राजा नादिर कियानी साहब की फूफी कैंसर की मरीज़ है और MH अस्पताल में दाखिल है, उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला इन तमाम मरीज़ों को शिफा कामिला आजला अता फ़रमाए। मस्जिद अल-फतह में आज कारी आफ्ताब साहब दर्स कुरान देंगे और मस्जिद का इफ्तिताह होगा। आपसे शिरकत की अपील की गई है। क्या दुआ में वसीला है? लोग कहते हैं बुज़ुर्गों का वसीला ज़रूरी है, लोग कहते हैं, और अल्लाह क्या कहता है? उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझको पुकारो। या तो अल्लाह कहता ना इस तरीके से आओ, फिर कर आओ, पीरों बुजुर्गों के दरवाज़ों से चक्कर लगाते हुए आओ, नहीं, अल्लाह फरमाता है उदऊनी, मुझको पुकारो। पुकारोगे तो क्या होगा? अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल कर लूँगा। अल्लाह ये कह रहा है। लोग कहते हैं वसीला ज़रूरी है। अब लोगों की माननी है तो आपकी मर्ज़ी है, अल्लाह की माननी है तो आपकी मर्ज़ी। सदक़े की शरई हैसियत क्या है? सदक़े के मसारिफ़ कौन कौन से हैं? सदका देते वक्त आदमी के दिल में क्या ख्याल होना चाहिए? देखिए, अगर सदक़े से मुराद ज़कात है तो कुरान मजीद में इसके 8 मसारिफ़ ज़िक्र किए गए हैं। और सदक़े से मुराद अगर आपका कोई वैसे ही सदका खैरात है कि आप अल्लाह के रास्ते में खिलाना चाहते हैं तो वो अलहदा मसला है। सदका देते हुए दिल में क्या ख्याल होना चाहिए? यही ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह इसको कबूल कर ले। बैत की शरई हैसियत क्या है? बैत की इक़साम कितनी है? इस ज़माने में किन लोगों की बैत करनी चाहिए? अगर कोई नबी हो ना इस ज़माने में तो उसकी बैत कर लेनी चाहिए। और अगर आपका ईमान है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी थे तो नबी के साथ बैत ख़त्म। जब नबी नहीं तो बैत किसकी? अगर पीर की बैत करनी है नबी समझकर तो ठीक है, फिर नबी बना लें उसको नया। क्योंकि इस्लाम में 2 बैतें हैं, एक खलीफे की, एक नबी की। खलीफा भी नहीं, नबी भी नहीं। खिलाफत का निज़ाम कायम होगा तो बैत खलीफे की जाएगी। इन बैतों के अलावा जो पीरों ने बनाई है ना कि हाँ जी बैत करो, पता है बैत करते हुए क्या है? पैसे भी साथ लाएगा। लिहाजा उन्होंने ये कारोबारी चक्कर चला रखा है, क्योंकि ये दूसरे काम तो उनसे हो नहीं सकते कि और कारोबार करें, कोई दुकान खोलें, कोई फैक्ट्री लगाएं। कहा भाई अपनी कमाई इस तरीके से करो, खाओ पियो लोगों से। कोई नहीं, आजकल बैत किसी से नहीं करनी चाहिए। नई दुकान शुरू करने वाला हूँ, दुकान के लिए दुआ के लिए लोगों को बुलाना, मिठाई खिलाना इस्लाम में क्या है? ये दीनी नहीं दुनियावी अमल है। आप एक काम करने लगे हैं, लोगों की आप दावत करते हैं तो कर लें, दीन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। करना चाहें कर लें, कोई मना नहीं है। नए काम के लिए इस्लाम क्या कहता है, कैसे शुरू करें? इस्लाम ने कोई ख़ास हिदायत इसके बारे में नहीं दी कि नया कारोबार कोई करना है तो उसके लिए क्या करें, देख पकाएं, मिठाई बांटें, दावत करें, ऐसी कोई बात नहीं है। दीन में नया काम करेंगे तो बिदअत कहलाएगी। ये दुनिया का काम है, जैसे दिल में आता है, जितनी जेब इजाज़त देती है उतना कुछ कर लें। क्या आप लोग तबलीग के लिए भी निकलते हैं? निकलते हैं।
लोगों के घरों में जाकर दर्स वगैरह के प्रोग्राम हमारे होते हैं, लेकिन तबलीगी जमात की तरह साल भर के लिए, 2 साल के लिए, सारी उम्र के लिए निकले, बिस्तर कंधे पर डाला, बीवी कहीं और जा रही है, मियाँ कहीं और जा रहा है और बच्चे कहीं और जा रहे हैं। बदबख्त ऐसे हैं, टेलीफोन भी आ जाए ना घर से चिल्ले के दौरान कि साल का चिल्ला है, बीवी फ़ोन करके पूछ रही है बेटा बीमार हो गया, कहाँ लेकर जाऊं, तो अमीर साहब कहते हैं टेलीफोन नहीं सुनना बीवी का वरना चिल्ला टूट जाएगा। ऐसी तबलीग, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। आप लोगों की जेल के कैदियों के लिए कोई तबलीगी टीम है कि बस यही मस्जिद में ही तबलीग करते हैं? आजकल मस्जिद में भी नहीं हो रही। चंद मस्जिदें हैं जिसमें दीन इस्लाम की सही तबलीग होती है, वगरना अक्सर मस्जिदें ऐसी हैं जहां फ़ज़ाइल सुनाकर लोगों को खुश किया जाता है ताकि मौलवी साहब की जेब ज़्यादा भरे। कड़वी कड़वी बातें किसी मस्जिद में नहीं होती कि नमाजी कम हो जाएंगे, तादाद कम हो जाएगी। लिहाजा जेल में जाकर तबलीग करने की बाज़ लोग, उनको सआदत हासिल है, वो कर रहे हैं, जिनका अक़ीदा सही है वो ये काम कर रहे हैं। हमारी इसको कमज़ोरी ही समझिए कि हमारे इतने वसाइल नहीं कि हम जेल में जाएं, लोग हमें जाने दें, वहाँ जाकर हम तौहीद व सुन्नत की बात कहें। वो कहेंगे नहीं भाई तुम अपने घर रहो, ये फ़िरका वाराना बात तुम जेल में भी करने आ गए हो। ये बात वहाँ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम मजबूर हैं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुभान